बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति को खैर बहुत अच्छे से समझते हैं। मलिक साहब शुक्रिया। मैं सोचा इन सब की ओपिनियन लेके तब आपके पास चला जाए तो आप ज़्यादा उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे। तो सर बताइए कि क्या माहौल चल रहा है इस समय, और ये जो नारे चल रहे हैं बटोगे कटोगे जीतोगे तो जुड़ोगे, पीडीए वर्सेज हार्ड हिंदुत्व जो नारे चल रहे हैं, इनका ग्राउंड पर एक्चुअली क्या इम्पैक्ट है? देखिए ब्रजेश जी, पहले तो जो मैं आपकी पिछली डिबेट में बैठा था और आपने एक सवाल मुझसे किया था कि मीरापुर की सीट पे क्या स्थिति रहेगी, और मैंने आपको कुछ दिन पहले ही कह दिया था कि सिंबल आरएलडी का रहेगा और कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। तो मुझे लगता है कि अनिल दुबे जी को और आपको मुझे धन्यवाद कहना चाहिए जी कि पहले ही मैंने भविष्यवाणी कर दी थी, क्योंकि लोग कहते बताते नहीं है। खैर, दूसरी बात यह है कि यहाँ पे मैं सुनील शुक्ला जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इस कटोगे या बटोगे का फायदा नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे लगता है, इस पे बहुत रिसर्च की है और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने इस पे आर्टिकल भी लिखा है, मैंने आपको भी भेजा है। योगी जी का कद इस नारे के बाद उत्तर प्रदेश ही नहीं हिंदी भाषी क्षेत्रों में बढ़ा है। और अगर आप विकास की बात करते हैं तो शुक्ला जी भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, तमाम यहां लोग जो बैठे हैं सब जानते हैं कि पिछले 10 साल से केंद्र की सरकार ने भी बहुत विकास किया है और उत्तर प्रदेश की 7 साल की सरकार ने भी विकास किया है। फिर इस नारे की आवश्यकता क्यों पड़ी है? क्योंकि इस नारे के बिना भारतीय जनता पार्टी का गुजारा नहीं है और उसका सजीव उदाहरण आपने हरियाणा में देखा है 35-1 के तौर पे, कि एक जाति को उन्होंने एक तरफ रख दिया और बाकी को अलग अलग बांट दिया, और उसका रिजल्ट आपने हरियाणा में देखा। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुफीद है। आप अगर मुस्लिम समाज की बात करते हैं, एक भी कारण आप ऐसा नहीं गिना सकते कि कहीं इन्होंने कोई ऐसी योजनाएं बनाई हो जो योजनाओं से फायदा हिंदू को होता हो और मुसलमान को ना होता हो। तो ये इस तरह की राजनीति हिंदुत्व और अपना जो एक सिस्टम भारतीय जनता पार्टी का रहता है उस पर वापस लौटी है। और ब्रजेश जी, हमें यह समझना होगा कि योगी जी के इस नारे से विपक्षियों के खेमे में ही हड़कंप नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है दिल्ली का, कहीं ना कहीं वो भी सत्य में है, उसको भी लगा तो क्या ये हीरो वाजपेयी जी इसीलिए योगी जी के नाम पर अकेले वोट मांग रहे हैं? मैं 3 बार पूछा। हीरो वाजपेयी जी समझते हैं कि योगी जी का नंबर आ गया है दिल्ली जाने का और इसीलिए नारा दिया है, और दिल्ली वाले खुद सत्य में है कि ये तो रेस में हमसे आगे बाबा निकल गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बाबा हमारे दिल्ली वाले मामले में कर लें और हरियाणा आप तो कहीं और बल्लम फेंक रहे हो। नहीं, बिल्कुल आपको आने वाले समय में ये चीजें दिखेंगी, आपको आने वाली ये चीजें दिखेंगी। भारतीय जनता पार्टी का गुजारा इस तरह के नारों, इस तरह के शाम दाम दंड भेद के बिना गुजारा हो ही नहीं सकता। और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी विकास में जीतती तो शुक्ला जी ने बहुत अच्छा कहा, जरूरत ही नहीं थी इस नारे की, क्यों लाया गया? इस तरह के नारे और आएंगे। आपको याद करना चाहिए योगी जी के तमाम नारे पिछले चुनाव में कि जिनको यहां नहीं रहना है वो पाकिस्तान चले जाएं। कई सारे उनके नहीं, आजकल मैं देख रहा हूँ योगी जी वन लाइनर बहुत मारते हैं, मतलब वो जो सटीक हेडलाइन बने वन लाइनर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसी और अखिलेश जी के भी भाषण बदले, वो भी वन लाइनर दे रहे हैं। दोनों लोग की शैली देखिए जी। मैं ब्रजेश जी आपको एक चीज और बताता हूं कि महाराष्ट्र में जितने पत्रकारों से हमारी बात हो रही है, वहां पे डिमांड है योगी जी की, प्रधानमंत्री जी की डिमांड नहीं है, अमित शाह जी की डिमांड नहीं है। वहां पे डिमांड है योगी जी की, और दूसरे नंबर पे गडकरी जी की डिमांड है। अरे तो सर, वाजपेयी जी को कल मुख्यालय भी जाना अपनी पार्टी की। आप नहीं, देखिए हीरो वाजपेयी जी अपनी पार्टी का तो ऐसा कर रहे हैं, हमारे मित्र अनिल जी अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। इन दोनों की मजबूरी है अपनी पार्टी का पक्ष रखे, लेकिन विश्लेषण करना, सही बात को आप तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है ताकि जनता को भी पता चले। सेकंड राउंड में आपके बाकी विचार